जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। कल मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान थी। कल इतनी परेशान थी ना, कल का दिन मेरे लिए बहुत ख़राब था। बहुत बहुत ख़राब, बहुत उदास थी मैं। पूरा क्या हुआ ना, आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो मेरी सुनोगे तो पता चलेगा। और जो गलती मैंने की है ना, प्लीज़ कभी भी आप लोग मत कीजिएगा। कल मैं बहुत रोई हूँ, बहुत बहुत रोई हूँ, बहुत उदास थी कल। मुझे लगा कि मेरी मेहनत पे पूरा पानी फिर गया। इतनी मेहनत मैंने करी, तो आप लोग वो गलती कभी भी मत कीजिएगा। जो गलती मैंने किया है आप लोग उसको दोहराइएगा मत, क्योंकि आप किसी को देख कर ही सीखते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हुआ यूँ ना कि सुबह सुबह का टाइम था, सोकर उठी मैं 6 बजे, 6:30 बज रहे थे, मतलब सोकर उठी। और फिर जब 7 साढ़े 7 बजे तो मेरे हस्बैंड दूध लाने गए, बेटी को लेकर गए। मैं घर पे थी, उन्होंने बोला कि मैं लेकर जा रहा हूँ बाबू को, अपने काम कर लो। मैं काम कर रही थी, दूध चढ़ाया हुआ था मैंने बॉयल होने के लिए। और एक फ़ोन मेरे चार्ज में थे और दूसरा वाला जो मेरा फ़ोन है ना, वो मतलब चार्ज में नहीं था और वो मैं यूज़ कर रही थी। तो फ़ोन पे वीडियो मैंने सोचा चलो इंस्टाग्राम से एक बनाकर पहले अपलोड कर देती हूँ, फिर किचन के काम करूँगी। तो जैसे मैंने वीडियो बनाया ना, वो अपलोड मैंने करने के लिए मैं गई, तब तक मैंने देखा कि दूध उबलने लग गया और गिरने लग गया किचन में। तो मैं दौड़ कर फ़ोन, मेरी आदत है कि मैं जब भी इधर उधर जाऊँ ना, अगर फ़ोन ऑन है तो फ़ोन बंद कर कर ही जाती हूँ। तो फ़ोन, क्योंकि मेरी हैबिट हो गई है, प्रव्या कहीं छेड़छाड़ ना कर दे, इस वजह से स्क्रीन ऑफ करके जाती हूँ। तो क्या हुआ ना कि जब मैं गई किचन में, बंद की तो फिर फ़ोन ऑन की, तो मैं किसी की लाइव देखी तो वहाँ चली गई उनकी लाइव में। जब उनकी लाइव में गई, मैं कमेंट कर ही रही थी, तब तक मेरा फ़ोन आ गया कि पता नहीं एग्जैक्ट, मुझे याद नहीं है। फिर मैंने फ़ोन बंद कर दिया अपना। तो फिर क्या हुआ, फ़ोन बंद कर दिया मैंने। उसके बाद फिर जब मैं तुरंत फ़ोन ऑन की कि चलो उनकी लाइव में जाकर देखते हैं, बात करते हैं, जैसे मैंने तुरंत फ़ोन ऑन किया, मैं अपने उस फ़ोन का पासवर्ड भूल गई। मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जो कहते हैं ना, वही हुआ मेरे साथ। मतलब इट वॉज अनएक्सपेक्टेड कि ऐसा भी कुछ होगा। अब मैं जब पासवर्ड भूल गई, मेरी तो दिमाग ही ख़राब हो गई। मुझे तो लगा कि भाई अब क्या करूं। मेरी इंस्टाग्राम, मेरी यूट्यूब, मेरी फेसबुक, मेरा सब कुछ लॉग्ड इन था उस वाले फ़ोन में। सब कुछ, एवरीथिंग, सारे जीमेल्स वगैरह सब लॉग इन थे। अब मुझे टेंशन हो गई क्योंकि मुझे किसी का भी पासवर्ड याद नहीं था। चलो घबराना नहीं है, हो सकता है कि मेरे हस्बैंड को पासवर्ड याद होगा, वो दूध लेकर आएंगे ना तो मैं उनको बोलूँगी। मैं फिर अपने काम में लग गई। मैंने सोचा कि शायद मैं काम करूँ और ध्यान ना दूँ फ़ोन की तरफ, तो मुझे पासवर्ड याद आ जाए। मैंने बहुत, मतलब 6-7 बार ट्राई किया, फ़ोन लॉक हो गया मेरा 30 सेकेंड्स के लिए। तो 15 सेकेंड्स के लिए पहले लॉक हुआ, जब 4 बार अप्लाई किया मैंने रॉन्ग पासवर्ड। आप खुद सोचो, जो पासवर्ड मैं पूरे 1 साल से यूज़ कर रही थी, मैंने चेंज नहीं करा था पासवर्ड, और जो पासवर्ड मैंने तुरंत डालकर अभी अपने फ़ोन ऑन किया और फ़ोन बंद किया और तुरंत मैंने वही पासवर्ड डाला, वही नहीं डाला, मैं तुरंत भूल गई। मतलब ऐसा पता नहीं, शायद ही किसी के साथ होता होगा या नहीं भी होता होगा, पता नहीं मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। मतलब मैं बहुत नर्वस हो गई, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जब जिम्मेवारी ज़्यादा हो जाती है ना, काम का प्रेशर होता है, समझ नहीं आता क्या करना। जब आप एक साथ 10 चीज़ एक ही साथ दिमाग में सोच रहे होते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो गई। मेरी मेहनत है भाई, उसमें मैंने जो चैनल लॉग्ड इन किया हुआ था, वो चैनल मेरा पुराना था। कोविड के टाइम पे मैंने वो चैनल बनाया था। ये चैनल तो मेरा नया है, जिस पे मैं अभी आप लोगों से बात कर रही हूँ। कोविड के टाइम पे मैंने वो चैनल बनाया था, उस पर भी मैंने मेहनत करी थी, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करी थी, उस पर भी मैं मेहनत कर रही थी। तो मुझे अब लग गया, हस्बैंड आएंगे तो उनको बोलूँगी कि आप कर दो। तो मैंने सोचा उनको ये नहीं बोलूँगी कि मैं पासवर्ड भूल गई हूँ, शायद ये सुनकर वो भी भूल जाए। तो मैंने उनको बोला एक मैसेज आया है, मेरा फ़ोन ऑन करके देख लो क्या मैसेज है। तो वो बोले पासवर्ड बताओ। मैंने बोला आपको याद नहीं है पासवर्ड? उन्होंने बोला नहीं याद है। मैंने बोला मुझे भी याद नहीं है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप फ़ोन ऑन कर दो। तो दुकान, अब वो कितने टाइम हो रहा था, मुझे लगता है 8 सवा 8 हो रहा होगा। हस्बैंड ना यूट्यूब पे सर्च कर करके मेरे फ़ोन में चेक कर रहे थे कि कैसे उसको ठीक करना है, पासवर्ड कैसे तोड़ना है। तोड़ना नहीं, मतलब ओपन कैसे करना है, रीसेट कैसे करना है। एक्चुअली जब मैं फॉरगेट पासवर्ड कर रही थी ना, तो मुझे सर्विस सेंटर जाने के लिए कह रहा था और बता रहा था कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, उसके बाद आपकी पूरी डेटा फ़ोन की उड़ जाएगी। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ही प्रेशर में आ गई। फिर चेक कर रहे थे, वो गुस्सा भी कर रहे थे कि कैसे भूल गई, ऐसा कैसे हो गया, तुम कैसे भूल गई। तो मैंने बोला मेरी क्या गलती है, भूल गई तो भूल गई, दिमाग से निकल गया। एक काम नहीं होता, दिमाग में बहुत सारे काम होते हैं एक हाउस वाइफ को, क्योंकि अब तो मैं हाउस वाइफ हूँ, बच्चे को भी देखना है, यूट्यूब पे भी काम करना है, हस्बैंड को भी देखना है, क्या क्या काम है, दिवाली की सफाई करनी है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने ट्राई किया, फिर उन्होंने बोला कि रिबूट करना पड़ेगा जिससे पूरी डेटा उड़ जाएगी। सो अभी छोड़ दो थोड़ी देर के लिए और याद करो, शायद पासवर्ड याद आ जाए। उन्होंने भी बहुत बार ट्राई किया। मैंने अपने मायके में दो लोगों से पूछा कि आप लोगों को मेरा पासवर्ड याद है कि नहीं, अपने चाचा से पूछा, क्योंकि एक बार उन्होंने मेरा फ़ोन खोला था
तो मैंने उनसे भी पूछा, उन्होंने बोला मेरे को उन्होंने बहुत ट्राई किया, बहुत बताया, बट नहीं खुला उससे। सो फिर मैं और परेशान हो गई, अब क्या करूँ, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। फिर भी मैंने हिम्मत दिखाई, मैंने सोचा शायद मुझे याद आ जाए। बहुत देर देख लिया मैंने, 8 से 9 बज गया, 9 से 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। मतलब शायद मेरी कॉन्फिडेंस भी पूरी लो हो चुकी थी और मुझे याद बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कि मैंने क्या पासवर्ड रखा था उस फ़ोन का, मतलब तुरंत भूल गई। सो ऐसा हुआ। फिर क्या हुआ, हस्बैंड ने बोला कि अब मैं दुकान जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। मैंने उनको नाश्ता दे दिया, टिफ़िन दे दिया, वो दुकान चले गए। मैं अकेले घर में हो गई। अब मुझे फ्रस्ट्रेशन होने लगी, किसी भी काम में गुस्सा आने लगा, इरिटेशन होने लगा, रोना आने लगा। अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे लगा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। सो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, मुझे यही ऑप्शन दिखा कि आप उसको वाइप डेटा करके करोगे तो हो जाएगा। तो वाइप डेटा का मतलब है पूरी डेटा आपकी हट जाएगी, आपको दोबारा से सारी चीज़ें उसमें डालनी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ वो पता है किस चीज़ का हुआ? सबसे ज़्यादा दुख हुआ, पहले तो मेरे कॉन्टैक्ट्स 2000 थे मेरे फ़ोन में, वो सारे 2000 कॉन्टैक्ट चले गए। इस वाले फ़ोन में मेरे लिमिटेड कॉन्टैक्ट है और उस वाले फ़ोन में 2000 कॉन्टैक्ट थे। एक्चुअली मैंने बहुत जगह पे जॉब किया है तो बहुत सारे कॉन्टैक्ट मेरे पास अवेलेबल थे, ठीक है। सारे कॉन्टैक्ट्स मेरे उड़ गए। दूसरी चीज़ ये हुई कि मेरी बच्ची की, मेरी बेटी की 1.5 साल की है मेरी बेटी। 1.5 साल में जो भी उसकी एक्टिविटीज़ थी, जितनी भी वीडियोज़ थी अच्छी अच्छी मैंने बना कर रखी थी, वो सारी वीडियोज़ मेरी उसी फ़ोन में थी। मेरे पापा की वीडियोज़, मेरे पापा की फ़ोटोज़, मेरे शादी होने के बाद की तुरंत की जितनी भी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ वगैरह थी, जो भी थी, मेरे हस्बैंड के साथ हम लोग घूमने गए, जो भी थी वो सारी मेरी उसी फ़ोन में थी। सारी चीज़ें चली गई। मैं इतना रोई, मुझे उतना दुख और चीज़ों का नहीं हुआ जितना मुझे फ़ोटोज़ का हुआ, क्योंकि वो मेरी बेटी की बचपन है। अभी भी मेरी बेटी की बचपन है, मुझे पता है, बट अब तो वो चलना शुरू कर दी है ना, पहले तो वो चलती नहीं थी। तो वो बचपन अलग थी, ये बचपन अलग है, बड़ी होगी और बचपन अलग होगी। सो हर स्टेज का अलग अलग होता है। फिर उसकी बर्थडे की फ़ोटोज़ थी, वीडियोज़ थी, बहुत सारी चीज़ें थी, पर क्या कर सकते हैं, अब जो लिखा होता है वही तो होता है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब क्या करूँ, परेशान तो बहुत रही, अभी भी परेशान ही हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं हूँ। सो मैंने अपने 2-4 फ्रेंड्स को कॉल किया, बहुत लोगों को कॉल किया, फिर पूछा। फिर मुझे इंस्टाग्राम का भी याद आ गया, भाई इंस्टाग्राम भी उसी में लॉग्ड इन है, और किस जीमेल से बनाया वो भी याद नहीं है। लेकिन ये अच्छी चीज़ थी कि इंस्टाग्राम पे मैंने नंबर ऐड करा किया था, तो कैसे कैसे करके ना, फिर मैंने जब फ़ोन का लॉक तोड़ दिया तो सारी डेटा मेरी उड़ गई यूट्यूब पे सर्च करने के बाद। और इंस्टाग्राम मैंने जैसे तैसे करके उसमें वापस से इंस्टाग्राम अपना रिकवर कर लिया, क्योंकि मेरा फ़ोन नंबर से वो एडिड था। तो इंस्टाग्राम मेरा रिकवर हो गया। फेसबुक मैं उस पर इंस्टॉल नहीं कर पाई, लेकिन फेसबुक आईडी दूसरे फ़ोन में भी, इस फ़ोन में भी लॉग्ड इन है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, इसमें अब मैं सारी सेटिंग कर लूँगी। और सबसे ख़राब चीज़ मैंने पता क्या की थी, गूगल पे जीमेल अकाउंट पे मैंने बैकअप सेव नहीं किया था, मतलब बैकअप ऑन नहीं रखा था जीमेल का, जो मैंने गलती की थी। अगर सेव ऑन रखती ना तो मेरी जितनी चीज़ें उड़ गई ना, वो नहीं उड़ती, जीमेल से सारी रिकवर हो जाती। ये दिक्कत भी हो गई मेरे से। फिर मैं बहुत रोई, परेशान हुई। दुख तो इस चीज़ का अभी भी है, अभी भी बोल रही हूँ तो बुरा लग रहा है, बट क्या कर सकते हैं, जो होना होता है वो होता है। फिर मैंने सोचा चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद कुछ अच्छा होने वाला होगा। अब एक्चुअली मेरे हस्बैंड जो है ना, वो सुबह दुकान जाते हैं तो रात में आते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता कि बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। तो सारे टाइम तो मैं अपनी बेटी के साथ रहती हूँ। तो दिन भर मैं वीडियोज़ बनाती थी, डालती थी, रखती थी, करती थी जो भी। और इनफैक्ट जो भी वीडियोज़ मैं डालती थी यूट्यूब पे ना, ज़रूरी नहीं है कि मैं वीडियो बनाई हूँ तो सारी डाल ही देती हूँ, नहीं। बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ होती थी जो मैं नहीं डालती थी यूट्यूब पे, तो इस वजह से वो डिलीट हो गई, तो मुझे बहुत बुरा लगा, नहीं तो मैं डाउनलोड कर लेती यूट्यूब से। ये चीज़ें हुई मेरे साथ। तो आप लोग ये गलती कभी मत कीजिएगा। मेरा एक चैनल भी चला गया, जो दिव्या पी शॉर्ट के नाम से एक चैनल था मेरा, वो कोविड के टाइम का था, वो चैनल मेरा चला गया, उड़ गया, क्योंकि ना ही मुझे उसका जीमेल याद है, ना ही उसका पासवर्ड याद है, और कुछ भी याद नहीं है उसका, मुझे कुछ भी याद नहीं है। बस नंबर याद है कि किस नंबर से मैंने वो जीमेल बनाया था। तो फिर लास्ट में मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, वो चला गया तो दूसरी एक नंबर से, क्योंकि आप 2 आईडी बना सकते हो, तो मैंने दूसरा आईडी फिर क्रिएट कर लिया। इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बट क्या कर सकते हैं। फिर मैंने बोला कि छोड़ो हटा, जो हो गया हो गया, अब आगे के बारे में सोचते हैं। और नंबर भी बहुत लोगों का चला गया, तो जितने लोगों के पास होगा, मेरी बेटी का फ़ोटोज़ वगैरह होगा बचपन का, मैं मांग लूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मेरी बेटी बड़ी होगी तो वो बोलेगी ना कि मम्मा आपने मेरे फ़ोटोज़ नहीं रखे हैं, मम्मा आपने मेरी वीडियोज़ नहीं बनाई, मैं उसको क्या जवाब दूँगी। याद ये रहेगा भी नहीं रहेगा पता नहीं मुझे कि ऐसा मेरे साथ हुआ था, मेरा चैनल उड़ गया, ये याद रहेगा नहीं रहेगा, बेटी को बताऊँगी नहीं बताऊँगी, कुछ नहीं पता मुझे, बताऊँगी कि नहीं, याद भी रहेगा कि नहीं ये बात मुझे, कि इस वजह से ऐसा हुआ था। मेरी बेटी कभी मुझसे शिकायत ना करे कि मम्मा आपने मेरी फ़ोटोज़ नहीं रखे, वीडियोज़ नहीं रखे, इस वजह से मुझे और बुरा लगा, क्योंकि मैं अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और अपने पापा से भी, और उनकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी मेरे फ़ोन में थी।
सो चलिए कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद कुछ अच्छा होना होगा, शायद इसलिए ऐसा हुआ होगा। ये सोचकर मैंने सोचा कि चलो आगे काम करते हैं। कल दिन में इसीलिए लाइव नहीं आ पाई क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट हो चुकी थी। मुझे लगा अब गया, मेरे सारे फोटोज़ गए, सब कुछ गया। सो प्लीज़ आप लोग भी ये गलती मत दोहराइएगा जो गलती मैंने की है। कभी भी अगर आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो तो अपना जीमेल और अपना पासवर्ड हमेशा याद रखिएगा। याद नहीं रहता तो कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा डायरी में, और उस डायरी को अच्छे से रखिएगा ऐसे जगह पे जहाँ आपको याद रहे, और फ़ोन में भी सेव करके रखिएगा, और अपने घर वाले लोगों को भी भेज कर रखिएगा ताकि आप कभी भूल भी जाओ तो सामने वाले को याद रहे कि आपका ये आईडी है, ये जीमेल है। मेरी वाली गलती तो आप लोग कभी भी मत कीजिएगा। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे, बट क्या कर सकते हैं, अफसोस करके कोई ऑप्शन नहीं है। जो होना था वो हो गया है, अब जो करना है और जो होना है उस पर काम करना होगा मुझे। सो बस यही बताना चाहती थी आप लोगों को, इसलिए मैंने इतनी लंबी व्लॉग बनाई। सो आई होप आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। बुरा तो बहुत लग रहा है, बट बुरा लग के कोई फ़ायदा भी नहीं है, और अब आगे काम करना है, अब आगे देखना है। फिर मैंने कल सोचा कि मैं दोपहर में लाइव नहीं आई, क्या दोपहर में अगर मैं लाइव नहीं आऊँगी तो वो चैनल मेरा रिकवर हो जाएगा? नहीं होगा। जो वो लॉस हुआ है, अब मैं दूसरा लॉस अपने इस चैनल पे तो नहीं कर सकती। तो ठीक है, चलो लेट इट बी, आगे का देखते हैं। 10 लोगों से बात करूँगी, मेरी बेटी के फ़ोटोज़ जिसके पास होंगे उनसे मांग लूँगी, और आप लोग बैकअप ऑन रखा कीजिएगा जीमेल का। जो भी मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसी गलती करते होंगे, प्लीज़ मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत बुरा लगता है। जब नुकसान हो जाता है तब समझ में आता है हम लोगों को, और उसकी भरपाई नहीं हो सकती है, कहीं से नहीं हो सकती। अब आप खुद बताओ, जो फ़ोटोज़ मेरे उड़ गए, जो सिर्फ मेरे पास थे फ़ोटोज़, क्या वो वापस आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। तो आप लोग वो गलती मत दोहराइएगा। तो चलिए फिर आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोगों ने मेरी पूरी व्लॉग देखी, पूरी वीडियो देखी, सो ऐसे ही हमें अपना प्यार देते रहें, सपोर्ट देते रहें, और मेरी सारी वीडियोस देखें। और अगर मेरी बात आपको काम की लगी हो तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर सपोर्टिंग। जय श्री श्याम। थैंक यू सो मच।